अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों, पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि रमज़ान शरीफ आने वाले हैं। पिछली बार हमने जो महीना चल रहा है शाबान, उसके हवाले से कुछ बातें की थी कि हम रमज़ान की तैयारी कैसे करें। अब मैं आपको रमज़ान की मीनिंग बताता हूँ कि रमज़ान का मकसद क्या है, रोज़े अल्लाह ने क्यों हम पे फ़र्ज़ करार दिए और इस महीने को क्यों फजीलत मिली और हमें इस महीने में किस तरह से एंटर होना चाहिए और क्या चीज़ें हैं ऐसी जो हम करें और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हम ना करें। रमज़ान जो है उसके मायने हैं भस्म करने वाली क़ुव्वत, झुलसा देने वाली ताकत। तो यहाँ रमज़ान इस महीने का नाम रखने का मकसद अल्लाह का यही लगता है कि इस महीने में जो मेरे हुजूर खड़ा होगा, मैं उसके गुनाहों को, उसकी कोताहियों को, उसकी गलतियों को, उसकी नाफरमानियों को भस्म कर दूँगा। जो पाक नियत के साथ, नेकी के साथ मेरे हुजूर खड़ा होगा, मैं बिल्कुल उसकी तमाम गुनाह माफ़ कर दूंगा। ये ऐसी रहमतों का महीना आने वाला है। मतलब जो भी फर्मा बरदारी करेगा उसके पिछले सब गुनाह भस्म कर दिए जाएंगे। दूसरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ऐलान से पहले हुजूर बहुत वक्त गारे हीरा में गुजारा करते थे। आपने सुनी होगी ये बात कि थोड़ा सा सत्तू और थोड़ा सा पानी लेके हुजूर मुराकबे के लिए वहाँ चले जाया करते थे। अभी रमज़ान के रोज़े फ़र्ज नहीं हुए थे, वही भी नहीं आई थी। रमज़ान तो 2 हिजरी में जाके फ़र्ज हुए थे, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में पहले ही वहाँ जाने का मतलब ये था कि कम खाते थे, कम बोलते थे, तन्हाई में रहते थे। और जो लोग मक्के गए हैं उन्होंने देखा है गारे हीरा कितनी ऊंचाई पे है। एक और इशारा यहाँ दिया कि मोमिन को फिट होना चाहिए। जो बहुत भारी भरकम लोग होते हैं वो वहाँ नहीं चढ़ पाते, इतनी ऊँची चढ़ाई है वहाँ। तो हम अगर अपना खाना पीना कंट्रोल में रखेंगे इस महीने में, तो लाजमी बात है कि हमें गौर व फिक्र का मौका मिलेगा और हमारे ऊपर नई नई चीज़ें अल्लाह की तरफ से खुलेंगी। तो ये जो महीना है ये खाने पीने का महीना नहीं है, बल्कि खाना पीना छोड़ने का महीना है। इस महीने में अल्लाह ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि तुम जब हलाल चीज़ों से रुकोगे तो तुम थोड़ी चीज़ों पर जब कनात करोगे तो तुम दूसरों के माल पर नज़र नहीं रखोगे। जब आदमी कनात शुआर हो जाता है और थोड़े चीज़ों पर जो है वो अपनी ज़िंदगी गुसर करने लगता है, तो फिर उसे दूसरे की बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं नज़र आती, ना उनसे हसद करता है, ना उनसे जलन करता है। तो यहाँ मकसद ये भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि तन्हाई और भूखे प्यासे रहना, कम खाना, सेहतमंद रहना, ये सारे मकसद जो हैं वो रमज़ान के हैं। दूसरे कुरान नाजिल होने का महीना भी यही है। और गारे हीरा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पहली वही नाजिल हुई। अब रमज़ान में अल्लाह चाहता है कि हम गौर व फिक्र करें कि अल्लाह हमसे क्या चाहता है। हम इसको ज़ाया ना करें खाने पीने मौज मस्ती में ना, बल्कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात ना फरमाते तो वाकई हमारे रोज़े हो जाते कि जो रोज़ा रख के बातिल काम ना छोड़े तो अल्लाह को उसके फाके रहने, मतलब उसका प्यासा रहने से कोई सरोकार नहीं है। तो अगर हम हलाल चीज़ें तो छोड़ दें रमज़ान में कि हम मतलब जो अल्लाह के हुक्म से खाना पीना है या बीवी से मुबाशरत है दिन में वो छोड़ दें, और हम जो हराम चीज़ें हैं हम सारे साल, जैसे ग़ीबत है, झूठ है, धोखा है, नंबर 2 माल बेचना है, बदनज़री है, गाली गलौच है, वो ना छोड़ें, तो आप यकीन करें हमारा कोई रोज़ा नहीं, ये फाका है। जो अक्सर हम मस्जिदों में देखते हैं कि बात बात पे झगड़ा, पानी भरने पे झगड़ा, सब में खड़े होने पे झगड़ा। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि वो किस तरह के रोज़े रख रहे हैं जिनमें बर्दाश्त ही नहीं है। क्योंकि रमज़ान तो एक बर्दाश्त का महीना है, तहम्मुल का, खैर खाई का, हुस्न सलूक का, एक दूसरे को माफ़ करने का। इसका जो पहला अशरा है वो रहमत का अशरा कहलाता है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में रहमतुल लिल आलमीन कहा। रहमत बना है रहम से। रहम कहते हैं माँ के उस जिस्म के हिस्से को जहाँ बच्चा परवरिश पाता है। रहम मादर आपने नाम सुना होगा। तो रहम वहाँ से बना है। तो खुश दिली से दूसरों का बोझ उठाना, जैसे माँ उठाती है दूसरे का बोझ बच्चे का खुश दिली से, ये रहमत है, ये रहम है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन कहा ही इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि वो वहाँ लोगों का बोझ उठाएंगे। बाकी तो कुरान ये कहता है कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, क्योंकि सबके अपने कंधे जो हैं भरे हुए होंगे, ऐसे ऐसे गुनाहों के बोझ लादे होंगे कि दूसरे का बोझ कैसे उठा लेंगे। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम हैं, खाली कंधों वहाँ पहुँचेंगे। और फिर उम्मत के जो ऐसे लोग होंगे जो गुनाहगार होंगे, हल्के फुल्के जिन्होंने गुनाह किए होंगे, तो उनकी शफाअत करेंगे, उनका बोझ उठाएंगे अल्लाह के हुक्म से, जिनकी सिफारिश की
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें इजाज़त देगा। तो हम अगर इस अशरे में रहमत बने लोगों के लिए और रहमत के काम करें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, और शाबान के आखिरी अशरे में या रमज़ान के शुरू में ही लोगों की घरों को हम भर दें इस तरह के सामान से कि वो रहमत के साथ रोज़े रख लें। किसी का आपने देखा ठेला खींच रहा है, उसके हाथ लगा दिया, किसी का बोझ कम कर दिया, कोई और मामला आप देखें, अपने मुलाजिमों का काम आप कम कर दें, तो ये सब जो है वो लोगों के लिए रहमत बनना है। और जब आप लोगों के लिए रहमत बनेंगे तो लाज़मी बात है कि अल्लाह आपके ऊपर रहमत बरसाएगा। रहम करने वाले ही माफ़ किए जाएंगे, रहम करने वालों की रहमत होगी। ये पहले अशरा आपको इशारा देता है कि आप अगर लोगों के लिए रहमत बनेंगे, लोगों का बोझ हल्का कर देंगे, लोगों का बोझ उठा लेंगे। दुनिया में तो आपको इजाज़त है ना कि आप किसी ठेले वाले का बोझ देखें भारी तो आप अपने कंधे पे ले लें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो बहुत मिसालें आपने सुनी होंगी। बुढ़िया वाली मिसाल जो बोझ उठा के चल रही थी, उसे मदीने के बाहर तक छोड़ने गए, वो हुजूर से बचने के लिए बाहर जा रही थी, तो हुजूर लोगों का बोझ उठा दिया करते थे, हल्का कर दिया करते थे। तो इसीलिए रहमतुल्लिल आलमीन थे और आखिरत में भी लोगों का बोझ उठाएंगे। तो दूसरा अशरा जो कहलाता है वो मगफिरत का अशरा कहलाता है। मगफिरत कहते हैं ढक लेने को, लोगों के ऐब ढकने को। तो आप अगर दूसरे अशरे में एंटर होंगे रहमतें लेके, तो लाजमी बात है कि आपकी मगफिरत हो चुकेगी और लोगों के लिए भी आप मगफिरत का बाइस बनेंगे कि उनके ऐब ढकें, उनकी कमियों को दूर करें, और जो भी उनकी कोताहियाँ हैं उन्हें अल्लाह से भी दुआ करें और प्यार से उन्हें समझाएं। क्योंकि इस उम्मत को बर्पा इसलिए किया गया कि बुराई से रोके, अच्छाई की तलकीन करें, लेकिन मोहब्बत से। ये ना हो कि आप अपने आप को पाटेगा समझ रहे कि मैं तो बड़ा रोज़ेदार हूँ और मैं इन्हें टोकूँगा तो इन पर रोक पड़ेगा, बल्कि अल्लाह के लिए है। आपकी नीयत अल्लाह तक पहुँचती है कि आप किस नीयत से क्या काम कर रहे हैं। तो रमज़ान का जो दूसरा अशरा है वो आपके लिए मगफिरत का बाइस बनेगा अगर आप लोगों के ऐब ढकेंगे और लोगों के लिए जो आपके दिल में बुराई है, कोई गीबत है, कोई हसद है, कोई बुरा मतलब आपका किसी से बात ख़राब है, तो उसे आप अगर दिल से साफ़ कर देंगे तो लाजमी बात है आप लोगों के ऐब ढकने वाले होंगे तो अल्लाह आपके ऐब ढक देगा। क्योंकि मगफिरत कहते हैं ढकने को, माफ़ी एक अलग चीज़ है, मगफिरत एक अलग चीज़ है। माफ़ी तो यह है कि अल्लाह तमाम आपके गुनाह याद दिला के लोगों को, मजमे को क़यामत में, आखिरत में ये कह दें कि ये गुनाह थे इसमें और मैंने सब माफ़ किए। और मगफिरत यह है कि अल्लाह तमाम गुनाहों पे एक पर्दा डाल दे, जिक्र ही ना करे उनका। ये है मगफिरत। तो हमें मगफिरत तलब करने का इसीलिए हुक्म दिया। और आप लोग ज़रूर लाजमी अपनी तस्बीहात में अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि बांध लें अपने मामूल में, क्योंकि ये ऐसी इस्तग़फ़ार है जो आपको अल्लाह से जोड़ लगा देगी। बल्कि इसका पूरा तर्जुमा आप अगर रट लेंगे तो आपको ये याद रहेगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा इस बात का। इसके बाद जब आप मगफिरत से निकलेंगे तो तीसरा कलमा जो है, वो जो तीसरा अशरा है, आखिरी अशरा, वो आग से निजात का अशरा है। लाजमी बात है जब आप पहले अशरे में लोगों के लिए रहमत बने, दूसरे अशरे में आपने मगफिरत अपनी भी करा लिया, लोगों की भी चाहिए, तो आग से निजात तो आपको अपना आप मिल जाएगी। तो आग से निजात का मसला ये है आपके लिए कि हमेशा की जन्नत, जिनके लिए फ़ैसला अल्लाह ने कर दिया कि इन्हें आग से निजात दे दी। देखिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जो मैंने पिछले हफ्ते भी आपको बताई थी कि मिंबर पे चढ़ते हुए आमीन कहा जिब्राइल सलाम की बद्दुआ पे। ये बात उसमें भी थी कि जो रमज़ान का महीना पाए और उसमें इतनी इबादत ना करे कि अल्लाह उसमें जन्नत वाजिब कर दे, ऐसे आदमी की हलाकत हो। तो हमें एक चांस मिल रहा, रोज़ों का ज़माना आने वाला है, आप लोगों के लिए शॉर्टकट आने वाला है, एक मौसम बहार आने वाला है नेकियों का। इंतज़ार में तो आप हैं, लेकिन खुश दिली के साथ इंतज़ार, किसी किस्म का आपके दिल पे बोझ ना हो कि यार गर्मी के रोज़े हैं। अल्लाह रखवाने वाला है, अल्लाह हिम्मत देने वाला है। आपने हमेशा रखी है, अब भी रखेंगे इंशाअल्लाह। मौसम की तब्दीली भी अल्लाह की रहमत ही है कि अब देखो धीरे धीरे गर्मी से हटते चले जा रहे हैं। अब आप और 1-2 साल में आपके रोज़े मार्च में आ जाएंगे इंशाअल्लाह, तो और सुकून हो जाएगा आपको। तीसरे अशरे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से 2 बहुत अहम तरीन चीज़ें आपको मिली हुई हैं। एक तो लैलतुल क़द्र और एक एतकाफ़। जो लोग अभी से प्लान करें एतकाफ़ का, वो अपने बिजनेस को सेटल करके आखिरी 10 दिन अल्लाह के दर पे पड़ जाएं। एतकाफ़ का मतलब यही है कि आप 10 दिन के लिए जो है अल्लाह के दर पे पड़ें और अपनी जितने भी गुनाह हैं उन्हें याद करके तौबा जिल्ला करें। क्योंकि एतकाफ़ एक ऐसा मामला है जो आपको ये आगाही भी करता है कि तमाम तर कारोबार, तमाम तर एक्टिविटीज़, तमाम तर घर बार,
बीवी बच्चे सब रिश्तेदार छोड़ के आप अल्लाह के दर पे पड़ गए और सब कुछ दुनिया उसी तरह चलती रही। मेरे बाद भी इसी तरह चलेगी, चलाने वाला अल्लाह है, मैं नहीं चला रहा था। ये 10 दिन आपके लिए एक इशारा है कि आपने जैसे अब आप इस माशरे से निकल के मस्जिद के दर पे पड़ गए, ऐसे ही आप माशरे से निकल के कब्र में पड़ जाएंगे। ना अब आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, ना जब कोई एक्टिविटी कर सकोगे। लेकिन दुनिया जिस तरह थी चलती रहेगी, हमेशा से चलती आ रही। लोगों के निकलने से, लोगों के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया का। दूसरे लैलतुल क़द्र, इसके बारे में कुरान में पूरी सूरत उतरी हुई है जो ये इशारा करती है कि इसकी जो इबादत है 1000 महीनों से अफजल है। 1000 महीने लगभग 84 साल के बनते हैं। ज़्यादा उम्र आजकल 60, 70, 80 साल ही है। तो पूरी साल की आपका शॉर्टकट कि अगर आपने पूरे साल गुनाह किए हों, खुदा न खास्ता पूरी ज़िंदगी, और आपको एक रात अगर मिल गई आखिरी अशरे में, और उसमें भी आपको सारे 10 दिन के 10 दिन नहीं जागना रातों में, बल्कि ताक रातों में जागने का हुक्म हुजूर ने दिया कि उनमें तलाश करो। तो जो लोग 10 की 10 रातें जागते हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, ज़्यादा इबादत उन्हें मिल रही। और जो लोग 10 रातें नहीं जाग सकते, एतकाफ़ नहीं कर सकते, वो 5 ताक रातों का अभी से ही इरादा करें कि हम वो 5 रातें जो है चाहे मस्जिद में गुजारें चाहे घर में। मस्जिद में गुजारना इसलिए आसान होता है कि वहाँ माहौल बना होता है, मोतकिफ़ लोग होते हैं, उनके साथ जो है आप लग के एक्टिविटीज़ भी करते हैं, जागने की हिम्मत भी मिलती है। तो इसलिए मस्जिद का इरादा करें। एतकाफ़ जो है वो आखिरी अशरे का एतकाफ़ सुन्नत है, लेकिन वैसे आप नफली एतकाफ़ एक रात का भी कर सकते हैं, एक दिन का भी कर सकते हैं, आखिरी 3 दिन का भी कर सकते हैं। तो ये सब प्लान आपको अभी से करना पड़ेगा कि आखिरी अशरे की जो हमें आग से निजात चाहिए, तो उसके हमें अभी से तरीक़े भी खोजने हैं और हमने एक अपने लिए लाए अमल भी तय करना है कि हमने ये करना है आखिरी अशरे में, जिससे कि हम इस पूरे रमज़ान को एक रहमत, मग़फ़िरत और दोज़ख से निजात का ज़रिया बना लें, और अगला साल जो है वो हमारे लिए बरकतों का, रहमतों का है। क्योंकि मेरे भाइयों ध्यान रखना कि बहुत सारे लोग हमारे ही साथी हमारे साथ पिछले साल के जो इस साल नहीं है, अगला साल हमारे लिए कैसे आने वाला है कुछ नहीं पता। तो इसलिए ये रमज़ान आपके लिए शॉर्टकट है तौबा का, गुनाहों से बचने का, गुनाहों को भस्म कराने का अल्लाह से अपने, अल्लाह के हुजूर आजिज़ी, इंकिसारी और मोहब्बत के साथ, खुश दिली के साथ, अल्लाह का हुक्म मानते हुए, अल्लाह के रसूल की सुन्नत मानते हुए आगे बढ़ें और रमज़ान में दाखिल हों। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपके अंदर कैसी पाकी आती है। रोज़े का जो मकसद है वो इंशाअल्लाह मैं अगले हफ्ते आपको बताऊँगा कि अल्लाह ने रोज़े क्यों फ़र्ज़ किए और किस तरह से हम रोज़ों को अपने अंदर उतारें। वमा अलैना